दिल्ली से महज कुछ ही दूरी पर एफसीआई सरकारी अधिकारियों पर मिड डे मील का लाखों रुपए के 1160 कट्टे चावलों का गबन करने का आरोप लगा है। यह आरोप भी किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि एफसीआई के ही एक पूर्व ठेकेदार ने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों पर ये संगीन आरोप लगाए हैं, जो दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर फरीदाबाद और होडल में बैठे हैं, जिन पर लाखों रुपए के 1160 कट्टे चावलों का घोटाला करने का संगीन आरोप है। गौरतलब है कि खाद्य निगम यानी एफसीआई विभाग में तैनात लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले एफसीआई अधिकारी द्वारा छोटे कर्मचारियों से मिली भगत कर ये घोटाला करने का आरोप लगा है। इस घोटाले का आरोप लगाने वाले ठेकेदार ने कहा है कि जांच के नाम पर लीपापोती करते हुए एफसीआई के अधिकारियों ने एफसीआई के एक मैनेजर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस मामले में एफसीआई के डिविजनल मैनेजर किसी भी घोटाले से इनकार कर रहे हैं। वहीं घोटाला का कुछ खुलासा करने वाले ठेकेदार ने कहा, जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें हाई कोर्ट क्यों न जाना पड़े। अब आरोप सही या गलत है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वह फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कोई हो। भ्रष्टाचार करने वालों को खोज कर उन्हें सजा दी जाएगी। मित्रों, कोई भी सरकार के अंदर जो काम होता है वो सिस्टम से होता है, व्यवस्था में से होता है। कहीं हमको शिकायतें जो मिली उनके ऊपर एक एसआईटी बनाई गई। एसआईटी का अपना टाइम पूरा हुआ, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट क्योंकि होम डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्देश दिया जाता है, वो रिपोर्ट उन्होंने उसका जो सब्सटेंस जो भी सारांश है वो दिया है। अब उसकी रिकमेंडेशन जो होम डिपार्टमेंट की हैं वो हमारे पास आएंगी, बैठ करके उसमें से आगे क्या क्या करना है वो सारा विचार करके किया जाएगा। एक ही विषय कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, सीएम साहब किसी प्रकार का विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है। व्यवस्थाएं होती हैं, भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ तो उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत नवनीत कुमार राणा है। सर, आप फरीदाबाद में एफसीआई में डीएम की पद पे तैनात हैं। अभी होडल में ताज़ा एक मामला हुआ है जहां पे 780 दो ट्रकों के चावल के कट्टे के गबन का मामला सामने आया है। इस बारे में क्या कहें? वो 780 ना हो गया, पहले तो 580 जी, वो कंप्लेंट हमारे पास ही है। लेकिन इसका हमारी जांच हुई है रीजनल ऑफिस से, उसमें वहाँ स्टॉक के साथ कोई हेरा फेरी और वो कुछ नहीं मिला, पूरा स्टॉक मिला है। बाकी वहाँ पे कोई ऑपरेशन लैप्सेस है, उस पर शायद एक सस्पेंशन भी हुआ है। लेकिन अभी उस मैटर की जांच रीजनल ऑफिस ही करेगा, है अथॉरिटी, तो वही उस पर कमेंट कर पाएंगे। हमारे पास उसकी रिपोर्ट भी आई नहीं है। सर, एफसीआई के ठेकेदार सतपाल का आरोप है कि छोटे कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो बड़े अधिकारी का जो भी उसने जो कहा है, उसका जो पहली बात तो जो उसने चार्जेस लगाए हैं वही गलत है, तो इस पर एक्शन करना नहीं करना तो छोटे और बड़े का तो मैटर ही नहीं है, तो वो वैसे ही नहीं बनता। तो बाकी जो भी डिसीजन होगा हायर अथॉरिटीज़ का होगा, तो उसमें हम तो कुछ बता नहीं सकते। सर, मामला क्या है सर? आपके साथ संज्ञान में क्या है? मेरे संज्ञान में मामला यही आया था, जो उन्होंने ब्लेम लगाया है कि 580 के बैग की वहाँ पे गबन किया गया, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पे कि वो बेच दिया गया या कुछ हो गया जो शायद उनकी मिसरिप्रेजेंटेशन या उन्होंने कोई पर्सनल गर्जेस के कारण जो वो स्टेटमेंट दी है। क्योंकि रीजनल ऑफिस की कमेटी आई है, उन्हें पूरे स्टॉक की हमारे की पीवी हुई है और वो पूरा स्टॉक मिला है वहाँ पे। सर, ठेकेदार का आरोप है कि जो गोदाम है उसके अंदर कांटा लगा हुआ है, बावजूद इसके बाहर कांटे पे तुलाई करवाई गई, जबकि आमतौर पे होता ये है कि पहले खाली ट्रक आता है, उसकी तुलाई करवाई जाती है, उसके बाद में जब माल लोड होके जाता है उसका वजन किया जाता है। बावजूद इसके ऐसा नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों पे इंक्वायरी आई है, कमेटी आई है, वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तभी मैं इस चीज़ पर बोल पाऊँगा। इसमें सर एक आरोप ये भी है कि पास के गोदामों में जिनमें क्या नाम है जगह खाली भी थी, वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता था माल, बावजूद इसके दूसरे और दूर गोदामों में शिफ्ट किया गया माल। क्या कारण मानते हैं? मेरी संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि ठेकेदार विभाग पे आरोप क्यों लगा रहा है? आप किस वजह से आप समझते हैं? ये इनके पर्सनल इश्यूज होते हैं। लास्ट ईयर भी ठेकेदार से इसने मंडी में भी ढंग से काम नहीं किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लास्ट ईयर भी इसको ब्लैकलिस्ट करने का वो किया था, इस पर पेनल्टीज़ भी लगी है।
तो ये सिर्फ स्टाफ को और हमको ब्लैकमेल करने के लिए कि इस पर एक्शन ना होए, उसके लिए जो मेरे को लग रहा है और जो हमारे स्टाफ को लग रहा है, यही कारण हो सकते हैं। बाकी तो हमारा कोई पर्सनल तो उससे किसी का स्टाफ का या मेरी या नॉलेज में कोई ऐसा है नहीं कि हमारा उनसे पर्सनल गर्जी है। क्योंकि उसके जो भी उसके वो हैं वो कोई प्रूफ नहीं हो रहा है, तो सारा स्टॉक मिला है तो उसके सही से सब वो पता लगता है कि जो उसने इल्ज़ाम लगाया हम पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, आपने एक शिकायत हरियाणा सरकार और एफसीआई के खिलाफ दी है, क्या मामला है? उसका मामला ये है, एक डीएम जो मंडल अध्यक्ष है फरीदाबाद जो बैठता है एफसीआई का, ये 16 तारीख को यहाँ आए थे, गोदाम के अंदर 1 बजे के करीबन आए हैं। उसके बाद 2 गाड़ी 580 कट्टे की, जिन गाड़ियों के नंबर हैं HR 73 और 4876 और HR 73 और 8002, ये 2 गाड़ियों की एंट्री कराई है बैठ के। जबकि ये कहते हैं कांटा खराब है, कांटा कोई ख़राब नहीं है। कांटा जो अप्रूवल कर रखा है वेयर हाउस ने, वो सामने ही दिनेश कांटा है, जो कि त्यागी कांटा नहीं है। ना वो दिनेश कांटे पे तुली है खाली भरी, ना गोदाम के अंदर तुलती तब जब कोई अंदर आती। जबकि मैं यहीं का गोदाम में मेरा टेंडर है, ठेकेदार हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जबकि मुझे ही उतारनी थी, क्योंकि 3-4 तारीख में 4 लॉट आए थे, वो भी मैंने ही उतारे थे। और लगभग 3 महीने से जब अप्रैल से काम चल रहा है, जब तक 4.5 लाख कट्टे का उतराई का और लोडिंग का काम कर चुका हूँ, किसी की लेबर कोई गोदाम में नहीं आई और ना किसी ने उतारा। ये 5 गाड़ियों का मैटर है, जो कि 3 गाड़ी डायरेक्ट आई थी। डायरेक्ट जो आई थी वो 500 की और 360 कट्टे की थी। वो खाली यदि तुलती तो बी ब्लॉक गोदाम से लोडिंग हो रही थी, वहाँ से 8 गाड़ी लोडिंग हुई हैं और वहीं कांटा लगा हुआ है उसके सामने, वो भी गाड़ी वहीं से लोड होती, क्योंकि वो गाड़ी डायरेक्ट भरी भराई लोड हुई है, खाली गाड़ी कांटा नहीं हुई। तो क्या घालमेल है इसमें? क्या ये घालमेल है, वो डीएम साहब यहाँ ये जो कट्टे होते हैं ये बढ़ जाते हैं, इनको एडजस्ट करने के लिए डीएम ने एक किसी मिलर के उसका काटले बनवा दिए 580 कट्टे के, जो कि अब खिंडता है बिड़ता है, उसका कई दिन से चलता है, इसलिए उस कट्टे को बेचने के लिए जो कि कट्टे इसमें से बेचे हैं, वो कट्टे गोदाम के अंदर जब नहीं आए तो इन्हें एंट्री कैसे दिखा दी। कितने का माल होगा वो माल 3000 रुपये क्विंटल का है लगभग। तो लगभग उसकी कीमत क्या होगी? कीमत ऐसी होगी 45-40 लाख रुपए की बैठती है। क्या इससे पहले भी इस तरह के घोटाले होते रहे हैं? ऐसा जो घोटाला हुआ है पहली दफे मंडल अध्यक्ष ने अपनी रेख देख के आगे ही कराया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आपका आरोप था कि यहाँ पे 15-16 तारीख को अधिकारी आए नहीं और उन्होंने यहाँ पे अपना वो भी रजिस्टर में एंट्री भी दिखाई है, जो कि 15 तारीख में रजिस्टर में एंट्री दिखा रखी है, आए 16 में। यदि उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए डीएम की, मंडल अध्यक्ष की, एफसीआई वाले की, तो भी वो फंसेंगे, और उसकी टोल टैक्स पर वहाँ की एंट्री को निकाली जाए तो भी फंसेंगे। ऐसा ही डकोरा गोदाम में है, क्योंकि जो चट्टा पूरा होता है वहाँ की इंस्पेक्शन करने के लिए डीएम आता है, एफसीआई आता है, वो 16 तारीख में पूरा कर दिया और 16 में ही उठा दिया और 16 में उसकी इंस्पेक्शन कर दी। 15 के गोदाम में ही इंस्पेक्शन कर दी उसकी डीएम ने अपने में ही, जबकि वो 2:30 बजे गाड़ियां अंदर घुसाई हैं, जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं जब गाड़ी